हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव मरोड़ा और उम्मीद करता हूँ जितने भी नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे कि काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होने जा रही है, कुछ ही दिनों में नोटिस भी आ जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर। तो काउंसलिंग होती कैसे है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग क्या होती है, स्टेट लेवल की काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होंगे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। बात करेंगे राउंड 1 के बारे में, राउंड 2, राउंड 3 में आपको कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, कब आप एग्जिट ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते। काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी जो है ब्रांच सिलेक्शन में और कॉलेज सिलेक्शन में। आप भी कॉलेज डाल देंगे, वही चीज़ आपको मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन हम सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे कि नहीं, हम इस ब्रांच से फ्लेक्सिबल होकर इस स्टेट में हमें ये मिल रहा है तो हमें ये ले लेना चाहिए। तो वो जो काउंसलिंग चीज़ आपकी होगी, वो थोड़ा सा आपको जो है अपनी फेवरेट ब्रांच और अपनी जो ड्रीम ब्रांच है या अपना ड्रीम कॉलेज है वो दिलाने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके लिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से होना चाहिए आपका। कुछ ऐप्स ले लेने से, उसके अंदर कुछ लास्ट की कट ऑफ देख लेने से इतना तो पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या मिल सकता है। बट उस टाइम पे जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तब वो डिसीजन लेना जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बदल जाती हैं, क्योंकि हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं, हर साल चीज़ें सेम नहीं रहती। जो लास्ट ईयर कट ऑफ हाई थी वो इस साल डाउन भी जाती है, जो लास्ट ईयर डाउन थी वो इस बार हाई भी जाती है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ देख के यू कैन नॉट डिसाइड कि इस साल भी सेम सिनेरियो रहने वाला है। चीज़ें चेंज होती हैं, तो काउंसलिंग का प्रोसेस लेकिन सेम रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये तरीका था काउंसलिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए आप चाहे तो किसी की भी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, चाहे हमारी लें किसी की भी लें। ठीक है, तो नंबर नीचे दिया हुआ 7696450359 या 9056450359। ठीक है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं और चीज़ों को जो है समझ सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था मेरे पास, काफ़ी पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन है इसके बीच कि ऑल इंडिया हमें प्राइवेट के लिए कहाँ अप्लाई करना है, स्टेट में अप्लाई करना है या ऑल इंडिया के थ्रू अप्लाई करना है। तो पहले तो मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ आपके। देखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा स्टेट में अप्लाई। या अगर कोई कैंडिडेट है जहाँ पे उसका डोमिसाइल है, उसने वहाँ से यूजी करी है, तो वो कैंडिडेट वहाँ पे गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो 50% सीट्स होती हैं। तो और प्राइवेट के लिए, जैसे प्राइवेट के लिए कुछ ओपन स्टेट्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हरियाणा लगा सकते हैं आप, ठीक है, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया पार्शली है जो कि, राजस्थान है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, और ठीक है एक दो और स्टेट्स हैं। तो ये सब ओपन स्टेट्स होते हैं, यहाँ पे आप कोई भी स्टेट का कैंडिडेट आके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बाकियों के पास ये ऑप्शन होता है कि यहाँ से उन्होंने यूजी करी है या उन्होंने बेसिकली वहाँ का डोमिसाइल है तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी स्टेट्स कहते हैं कि हमें डोमिसाइल भी चल जाएगा, मोस्टली स्टेट्स कहते हैं कि जहाँ से आपने यूजी करी है वही आपका डोमिसाइल माना जाता है। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया में नहीं करना, आपको करना है उस पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट। और वो कब स्टार्ट होती है, जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ऑल इंडिया कोटा में कैसे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, या सेंट्रल कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डीम्ड है, या हर स्टेट की आप किसी जो वहाँ की 50% जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की उसके लिए देखना चाहते हैं, तब आपको अप्लाई वहाँ पे करना है। प्राइवेट में डीम्ड में थोड़ा फर्क समझिए। ठीक है, डीम्ड जो होती हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ जो होती हैं वो यूनिवर्सिटीज होती हैं और साउथ में ज़्यादा होती हैं। प्राइवेट के लिए जो खुले हैं ऑप्शंस या कुछ डीम्ड के लिए, वो नॉर्थ में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, संतोष गाजियाबाद हो गया, कुछ जामिया हो गया या एमएमयू मुलाना हो गया, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है नॉर्थ में। तो डीम्ड के लिए आप साउथ के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और कुछ प्राइवेट में हायर बजट में कुछ देखना चाहते हैं तो आप कुछ वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं जो कि हायर फीसेज वाले हैं। तो लगभग इस तरीके का सिनेरियो रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अभी कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ऑल इंडिया कोटा में आपको गवर्नमेंट के लिए देखना चाहते हैं, किसी भी स्टेट के लिए, डीम्ड के लिए, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। स्टेट में देखना चाहते हैं तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए देख सकते हैं। ठीक है, या आप जो वहाँ की डोमिसाइल की जो आपकी जो सीट्स हैं वहाँ की उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सीट्स के लिए 50%। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब उसके बाद आते हैं कि काउंसलिंग जो है बेसिकली स्टार्ट कब होगी। ठीक है, काउंसलिंग डेट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो होपफुली कि 10 से 15 सितंबर के बीच में जो हमारी काउंसलिंग है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है राउंड 1 की। जैसे ऑल इंडिया का राउंड 1 स्टार्ट होगा, 20-25 दिन चलेगा, वो खत्म होगा, फिर राउंड 1 स्टेट का चलेगा। स्टेट में पैरेलली बहुत सारे स्टेट्स चलेंगे। अब आपको देखना है कि हमें कौन से स्टेट में अप्लाई करना है, नहीं करना है। अगर आपने सोच रहे हैं कि हम 5-6 स्टेट टारगेट करेंगे तो आपने एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि 2-2 लाख आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इतना अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, फिर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी देखना पड़ सकता है क्योंकि रिफंड तो बहुत बाद में आएगा। कहाँ टारगेट करना है चीज़ों को, एग्जैक्टली जाना कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड मेकअप करके अभी से चलनी होगी। ठीक है, अभी नहीं करेंगे तो बाद में
और मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। मे बी ये हो सकता है कि जो आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, एक ब्रांच अच्छा कॉलेज मिल सकता था, वो शायद आपको ना मिल पाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको जो है टेक केयर करनी है। और लगभग ऐसे ही चलता राउंड 2 में फिर ऑल इंडिया, फिर स्टेट राउंड 2, फिर राउंड 3 का ऑल इंडिया, फिर स्टेट का। इसी तरह से स्ट्रे वैकेंसी और स्पेशल स्ट्रे चलता है। अच्छा, कुछ आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। राउंड 1 जैसे आपने कुछ, ठीक है, जैसे आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग करी, चॉइस लॉकिंग करी, आपका रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट आ गया। अब क्या प्रोसेस होगा? अलॉट हो गया, ज्वाइन कर सकते हैं, सेटिस्फाइड हैं तो अपना साइड हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड हमेशा फ्री एग्जिट होता है। काफ़ी सारे स्टेट्स में फ्री एग्जिट होता है, कुछ स्टेट्स में नहीं भी होता फ्री एग्जिट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, उसका भी टेक केयर करना है हमें। ठीक है, अलॉटेड नहीं लेना चाहते, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अपग्रेडेशन के लिए चल जाए। अगर नहीं अलॉट हुआ फिर तो कोई बात ही नहीं बनती, फिर तो राउंड 2 में जाना ऑब्वियस है। फिर आता है राउंड 2। राउंड 2 का रिजल्ट आया, अलॉट हो गया आपको। ठीक है, आपने अपग्रेडेशन नहीं, आपको सीट जो आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था अगर राउंड 1 में और नहीं हुआ तो आप राउंड 3 में डायरेक्टली चले जाएंगे। ठीक है, और नहीं भी अलॉट होता फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, फिर तो राउंड 3 में जाना ही जाना है। ठीक है, और अलॉट हो जाता है तो आपको जो अलॉटमेंट लेकर आप सेटिस्फाइड साइड में हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है। कैसे? आपको अलॉटमेंट हो गया, आपने ले लिया, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपको अलॉटमेंट आ गई, तो क्या होगा? राउंड 3 में जाने के लिए आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा। फिर से आपको सिक्योरिटी अमाउंट है जो डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो कॉलेज में जाइए और बताइए कि हम ये सीट छोड़ना चाहते हैं, फिर शायद कुछ आपकी बात बन जाए, बट ऐसे नहीं बनेगी। अगर अपग्रेड नहीं होता, जो आपने फर्स्ट में डाला था या राउंड 2 में डाला, अपग्रेड नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट फिर से राउंड 3 में जा सकते हैं। अपग्रेड हो गया, मिल गया तो वेल एंड गुड है। नहीं अगर मिल गया, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, फिर आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लॉस हो सकती है और आपको दोबारा से है राउंड 3 में जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपग्रेडेड के लिए बात कर रहा हूँ, जो सिक्योरिटी मनी है आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर राउंड 3 पे आते हैं। राउंड 3 पे फ्रेश अलॉटमेंट करी किसी ने, मिल गया, सेटिस्फाइड है, ठीक है। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी मनी आपकी डिपॉजिट जो थी वो खत्म हो जाएगी और आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और स्ट्रे वैकेंसी में आगे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नॉट अपग्रेडेड, आपने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए डाला, राउंड 3 में अपग्रेड होकर नहीं आया, तो आपकी जो प्रीवियस सीट थी उसको आप रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे रिटर्न करनी ही मजबूरी होगी, क्योंकि आप आगे अगर छोड़ देंगे उसको तो आप स्टे वैकेंसी में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? जो तीसरा ऑप्शन निकलता है कि अपग्रेड हो गया, सेटिस्फाइड है तो ठीक है, रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा। स्टेट्स का भी लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है, काउंसलिंग का प्रोसेस इसी तरीके से रहता है। तो जब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कुछ हम ऐसी डिजायर्ड ब्रांच देख के चल सकते हैं, तो हम छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना होगा। हम छोटी छोटी गलती नहीं कर सकते, छोटी सी भी गलती करी, काउंसलिंग सीधा बाहर हो जा रहे हैं, अमाउंट फंस जा रही है हर जगह। तो एक जो है मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को अभी से। ठीक है, ये कुछ काउंसलिंग का तरीका था। बाकी ये कुछ मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा कि और भी तरीके से काउंसलिंग आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हमारे लाइव सेशन रेगुलर चल रहे हैं, उस पर मैं आके आपको बताता रहता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों पर क्या क्या रैंक मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए वीडियो थी। बाकी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, उसमें आप ले सकते हैं, हमारी अवेल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, आके मिल सकते हैं। अभी के लिए वीडियो थी और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।